श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। भगवान बोल रहा है, तेजामा सतता युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकर्म बुद्धि योगम तमावेना मामा उपयन्ते थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान बोले हैं, जो प्रेमापूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान कृष्ण बोला कि जो प्रेमापूर्वक निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उनको वो ज्ञान देता हूं जिन ज्ञान के द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं, मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहा है ऐसा, भगवान ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं उन मनुष्य को, भक्त को, जो है कि उस मार्ग पर वो चलते चलते भगवान को धाम को प्राप्त कर लेते हैं। वो रास्ता भगवान दिखलाते हैं भक्तों को, कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे नहीं आना है। हाँ, तेजामा एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमातमः नाशयामि आत्मा भाव अस्त ज्ञानादिपेन वासवता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानता अंधकार को दूर करता हूं। हरे कृष्णा। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानता जन अंधकार को दूर करता हूं। भगवान अपने भक्तों को भौतिक कभी स्वार्थ में नहीं डालते, भौतिक संपत्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भौतिक संपत्ति देंगे तो मेरी भक्त फिर माया में मेरी फंस जाएगा, मेरी माया में मेरे भक्त फंस जाएगा। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं उनको भौतिक संपत्ति नहीं देता, मैं उनके हृदय में वास करता हूं अपने भक्तों को, और उनके हृदय में वास करके उनके अंधकार को नष्ट कर देता हूं। उसमें जो भी उनको अज्ञानता है उसको दूर कर देता हूं, हटा देता हूं, जला कर भस्म कर देता हूं अज्ञानता को, और ज्ञान को प्रकाश फैला देता हूं उसके अंदर में कि सत्य वो समझ जाता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कहां जाना है, कहां क्या करना है, हर चीज के बारे में मालूम चल जाता है और मेरी भक्ति करता है। जब अंधकार जब मिट जाता है, ज्ञान का प्रकाश जब मैं उनके हृदय में जाकर वास करके बैठ जाता हूँ, अपना ज्ञान का प्रकाश फैला देता हूँ, तो सब सत्य मालूम चल जाता है उनको कि भौतिक संपत्ति क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये भगवान के बारे में सब समझ जाते हैं। फिर अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, इतना तो भगवान कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन को बतला रहे थे, समझा रहे थे। अब अर्जुन पूछ रहा है, परमा ब्रह्मा परमाधामा पवित्र परमा भवान पुरुषं शास्त्वा दिव्यमादिदेवमजं विभूम आउष तवामृषय सर्वे देवर्षि नारदस्ता असितो देवलो व्यास स्वयं दे चेवा ब्रह्मिषि में। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। अर्जुन बोला है कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आद्य पुरुष, अनजन्मा तथा महानता है। नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझ में प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, आप ही भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य आप ही हैं, आपके अलावा दूसरा कोई है नहीं। आपके गुणगान नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपका गुण गाते हैं, आपके बारे में बतलाते हैं।
और आप भी हमको अपने बारे में बतला रहे हैं। ये भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान जब लीला करते हैं तो केवल भक्ति जानते हैं, अन्य लोग नहीं समझ पाते भगवान की लीला को। और धन्य है वो भक्त, और धन्य है वो माता जो ऐसे ऐसे भक्त को जन्म दिया है। जैसे एक गांव के बाहर बहुत बड़ा पेड़ है, पीपल का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है, और जब धूप होता है, गर्मी जब होती है, तो लोग जो है कि वो पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। कितना लोग, गांव के जितना भी लोग है, वो पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं, छांव में बैठते हैं, आनंद मिलता है, धूप से बचते हैं। वैसे एक माँ अगर भक्त को जन्म देती है तो भक्त के पास हजारों लाखों की संख्या में दुखी लोग जो है कि जिनकी इंद्रिया बस में नहीं है, जो दुखों से भटक रहे, दुख का मार्ग सह रहे हैं, वो भक्त के पास आते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। उनको सत्य जब मालूम चल जाता है तो दुख उनको होते हुए भी दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे पेड़ के पास लोग आकर छांव में बैठते हैं, वैसे जो बड़े भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके पास हजारों लाखों की संख्या में लोग आकर शांति प्राप्त करते हैं। मन की शांति, आत्मा की शांति, शरीर की शांति प्राप्त करते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए आत्मा को उद्धार कर लेते हैं। तो धन्य है वो माता जो ऐसे ऐसे पुत्र जन्म दिया। वही भगवान बोल रहे हैं गीता में, अपने मुंह से स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों को विचार में मुझ में ही निवास करते हैं। तो वही अर्जुन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े जो ऋषि महर्षिगण हैं आपके बारे में बतलाते हैं कि आप कौन हैं, अब खुद आप भी हमको बतला रहे हैं कि मैं कौन हूं। सर्वमेतश्रुतं मन्ययन् मायावादसी केशवानाहिते भगवान व्यक्तिभिर्दुर्देवान दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्जुन बोल रहे भगवान से, हे प्रभु, आप जो कुछ हमको कहे हैं वो सब कुछ पूर्णतया सत्य में मानता हूँ। न देवतागण ही आपको समझ पाएंगे, न असुरगण ही आपको समझ पाएंगे। भगवान केवल भगवान के भक्ति समझ पाएगी कि हाँ, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी जो है कि प्रकट हुए इस धरती पे अधर्म को नाश करने के लिए और भक्तों को उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिए हैं, लीला करने के लिए धरती पे। ये मतलब करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। करोड़ों ब्रह्मांड में जैसे टोकरी में सरसों रख दिया जाए, सरसों की गिनती नहीं कर पाएंगे कितना सरसों है, उतना ब्रह्मांड है। ये भी जो ब्रह्मांड है जिसमें हर ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, एक ब्रह्मांड में 14, तो करोड़ों ब्रह्मांड है। तो भगवान हर ब्रह्मांड में लीला करते हैं, लेकिन केवल इसी ब्रह्मांड में आते हैं। भगवान ने करोड़ों ब्रह्मांड, अरबों खरबों ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांडों में भगवान लीला करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। हम लोग केवल इसी ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड में भगवान जो है लीला करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को जो है कि भगवान की माया जब भ्रमित कर दिया, तो भगवान को परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा किया था एक बार। और वही जो है कि लास्ट में जब ब्रह्मा को मालूम चल गया कि हाँ, यही भगवान, सब कुछ यही है, मैं तो माया में फंस गया था, तो भगवान का जाकर पैर पकड़ लिए। और जब भगवान का पैर पकड़े तो भगवान ने जो है वहां पे करोड़ों ब्रह्मा को प्रकट कर दिए। बोलो देखो ब्रह्मा, एक करोड़ों ब्रह्मा है, किसी का 10 मुंडी, किसी का 50 मुंडी, किसी का 100 मुंडी, किसी का 1000 मुंडी वाले ब्रह्मा है यहाँ पे। वो ब्रह्मा भयभीत हो गए, वो अपने आप को बहुत छोटे समझने लगे, मैं बहुत छोटा हूँ और भगवान का माया में फंस गया था मैं।
तो करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मा है, और करोड़ों बार भगवान अवतार लेते हैं हर ब्रह्मांड में और लीला करते हैं। और इस ब्रह्मांड में भी जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में भी भगवान अनेक प्रकार के लीला करते हैं, अनेक प्रकार के अवतार भी लेते हैं भगवान। ऐसे भी हर ब्रह्मांड में भगवान ऐसे ही लीला करते हैं। स्वयं एव आत्मनः आत्मानं वेदत तवं पुरुषा उतं भूत भावना भूत ऐसा देव देवा जगता पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम के समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही हैं अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। अर्जुन बोला है कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, देवों का देव कौन है? भगवान कृष्ण है। हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही हैं अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले, आप ही, और कोई आपको नहीं जान पाएगा। भगवान को समझना कोई साधारण बात नहीं है, कोई खिलवाड़ नहीं है। अनेक जन्म लग जाता है भगवान को समझने के लिए, भगवान का शरण में आने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म पर जन्म लग जाए, फिर भी भगवान को आदमी नहीं समझ पाता है। बहुना जन्मना में अंत ज्ञानवाना मामा प्रवेश देवा सुदेवाय समिति सम आत्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म लग जाता है हमको समझने में, लाखों बार जन्म होती है, फिर भी जीव हमको नहीं समझ पाते। बिरला कोई ऐसा होता है जो हमको समझ पाता है, मेरी भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त करता है, बिरला कोई होता है। नहीं तो मेरी माया में फंसा हुआ जीव, तीन गुण में फंसा हुआ, तीन गुण के हिसाब से कर्म करते हुए जन्म मरण का चक्कर काटता रहता। व्यक्तम हरिंसेरा दिव्या ही आत्मा विभूत्यायापि विभूति भी लोकाना इमाना तम भया भय दिष्टा। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ईश्वर को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। और जो बोले कि हे प्रभु, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ईश्वरों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। कैसे आप पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है? आप एक ही शरीर, एक ही आपकी, ये पूरा ब्रह्मांड में कैसे व्याप्त है? आप हमको विस्तार करके बतलाइए। अर्जुन जानते थे कि भगवान पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है, कैसे व्याप्त वो भी मालूम था, लेकिन हम लोग के लिए अर्जुन पूछ रहे हैं, हम लोग मानव कल्याण को उद्धार करने के लिए, कि आप कैसे पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है। हे प्रभु, विस्तार पूर्वक हमको बतलाइए। कथम विधामा अहम योगिना तवामा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तया आसि भगवनः मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? है भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? बोले कि हे कृष्ण, अर्जुन क्या बोल रहा है कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? भगवान का अनेक रूप है, तो किन किन रूपों में मैं आपको स्मरण करूं? कौन सा रूप में स्मरण करूं? हे प्रभु, हमको विस्तार पूर्वक बतलाइए। विस्तरेरा आत्मनः योगम विभूतिमा च जना अधरना भूया कथन दृप्ति श्रूरवता नासिता में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें।
मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करिए, क्योंकि मैं आपके विषय में जितना भी सुनता हूँ वो मन तृप्त नहीं होता और सुनने की इच्छा करती है कि और सुनते जाओ। यही जो है कि रस है, अमृत है, भगवान की यही प्रेमा भक्ति है कि जितना मिले उतना कम है। कितना भी प्रेम हो जाए भगवान से, ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान से उतना प्रेम हुआ है। प्रेम करने के लिए और बेचैन होंगे हम, और भक्ति करने के लिए बेचैन होंगे, भगवान को पाने के लिए बेचैन होंगे, भगवान के बारे में याद करेंगे, रोएंगे। जितना मिलेगा उतना ऐसा लगेगा कमी है, कभी तृप्त नहीं होगा। हाँ, तृप्त कब होगा? जब आत्मा, जब शरीर को छोड़ेगा, भगवान को धाम को प्राप्त करेगा, पूरा शांति। तो अर्जुन बोले कि हे प्रभु, जितना आपके बारे में सुनता हूं उतना कम लगता है और सुनने की इच्छा करती है। अमृत के चखने, जैसे अमृत को चखना चाहता हूं, वो लगता है कि आपके हर शब्द अमृत का चखना बराबर है। एक एक शब्द, एक एक वाणी आप जो बोल रहे हैं, अमृत ऐसा लग रहा है कि वो निकल रहा है, वो मैं उसको चख रहा हूं। तो हे प्रभु, अपने जो है कि ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें और हमको बतलाएं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है, इसी प्रकार जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं ना भगवान से कि प्रभु हमको बतलाइए, अपने लीला का वर्णन कीजिए, अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। ऐसे सेम नैमिषारण्य वन में जो है कि 1000 ऋषि ने जब 1000 वर्ष के लिए तपस्या करने के लिए आए थे, कितना 84,000 ऋषि ने ब्रह्मा जी से आदेश पाकर इस धरती पे नैमिषारण्य वन में 1000 वर्ष तक कलयुग में जो है कि यज्ञ करने के लिए आए थे। उस समय जो है कि शुद्ध गोस्वामी उसी रास्ते से जा रहे थे। शुद्ध गोस्वामी कौन थे? छोटी जात के थे, लेकिन कर्म उनकी इतना महान था कि बड़े बड़े विद्वान उनके आगे फेल थे। तो उसी वन से शुद्ध गोस्वामी जा रहे थे, तो वही सनक आदि ऋषियों ने, 84,000 ऋषियों ने उनसे इसी प्रकार, इसी भाव में जो है कि सवाल किए थे भगवान के लीला का वर्णन सुनने के लिए। जो भागवतम पुराण हम लोग पढ़ते हैं, वही शुद्ध गोस्वामी ने बोलना शुरू किए थे। सुखदेव महाराज के मुंह से निकली हुई ये भागवतम पुराण शुद्ध गोस्वामी ने सुने थे, या वही शुद्ध गोस्वामी ने 84,000 ऋषियों को सुनाए थे। तो वो निवेदन इस प्रकार कर रहे थे। कौन? जो 84,000 ऋषि थे, वो जो है कि शुद्ध गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं, वयम तु न वृतयामाहुतं सलोक विक्रमे वचन्द्रवतामानस ज्ञानाम सवादु सवादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन कर आनंद लेते रहते हैं। यानी वो जो 84,000 ऋषियों थे, वो शुद्ध गोस्वामी से बोल रहे कि हे महात्मा, जो भगवान की दिव्य लीलाओं को निरंतर श्रवण करते हैं, उनकी कभी तृप्ति मन की नहीं हो पाती, और इच्छा करती है सुनने की, जानने की, प्रेम करने की। वैसे हम लोग को भगवान की लीला का बारे में बतलाइए, भगवान के स्वरूप के बारे में बतलाइए। वही जो है कि वो लोग जो है कि ऐसे ही विनती किए थे उनसे, जैसे अर्जुन भगवान से विनती कर रहे हैं, वैसे ही स्वयं विनती किए थे 84,000 ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी से। तो वही भागवत कथा जो है कि वहाँ पे आरंभ हुआ था नैमिषारण्य वन में। जो भागवतम पुराण से हमारी आत्मा उद्धार होगी, प्रेम भक्ति मिलेगी, भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, वही जो है कि कलयुग में सबसे साधारण,
सबसे आसान भगवान का नाम भागवतम पुराण का स्मरण करते हुए हम अपना आत्मा को उद्धार कर सकते हैं। वही शुद्ध गोस्वामी ने सुनाए थे। और वही जो है कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हमको अपना विस्तार रूप से बतलाइए, ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, क्योंकि आपको सुनने से मन तृप्त नहीं होता और सुनने की इच्छा करती है। श्री राधे। श्री भगवान ने कहा, हंता ते कथाये सयामि दिव्या आत्मभिभूत्या प्रधानता गुरु श्रेष्ठ नासतयंतो विशतरस्यामे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम है। भगवान बोले कि हाँ हे अर्जुन, अब मैं तुमसे अपने मुख्य भयभीत रूपों का वर्णन करूंगा, अनेक रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम है। असीम का मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है, उतना मेरा जो है कि रूपों का मैं वर्णन करूंगा तुमसे। कितना रूप का वर्णन है अब तुम देखो। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशयसिता अहम अधिष्ठा मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थिर परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थिर हूं। जितना ब्रह्मांड में जीव है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मछली, गाय, भैंस, इंसान, चिंटा, चिंटी, जितना भी जीव है, चिड़िया, जितना भी जीव है, हर जीव में मैं ही परमात्मा रूप में स्थिर हूं और आदि मध्य तथा अंत हूं। मैं ही सब कुछ हूं।